कहानी है एक ऐसे जादूगर की जिसका जादू कोई देखना पसंद नहीं करता। वो ज़बरदस्ती एक शो में तो घुस जाता है, लेकिन अच्छा काम ना करने की वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और लोगों में मशहूर होने के लिए नया कुछ ढूंढने लग गया। अब पहुँचा एक एनिमल शॉप पे, जहाँ से पहले भी वो अपनी जादू की ट्रिक के लिए एनिमल लिया करता था। यहाँ उसे किसी के गाने की आवाज़ आती है और देखने पर पता चलता है कि छोटा सा क्रोकोडाइल गाना गा रहा था, जिसे देखकर आदमी को एक होप मिल गई थी कि वो अब कुछ कर सकता है। वो उस क्रोकोडाइल को घर ले आता है और उसे गाना गाने को कहता है, लेकिन उसके कहने पर वो गाना नहीं गाता। तब उसे समझता है कि वो क्रोकोडाइल के साथ गाना गाएगा तभी क्रोकोडाइल गाना गाएगा, और वो दोनों मिलके अपने शो के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। एक नया शो करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, जो उसे कोई नहीं देता क्योंकि किसी को उस पर एतबार नहीं था। इसलिए वो अपना घर बेच देता है और फिर क्रोकोडाइल के साथ एक शो करता है। उसे क्रोकोडाइल पर पूरा भरोसा था कि वो इस शो से जादूगर के सारे पैसे कमाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। इतने सारे लोगों को देखते हुए क्रोकोडाइल कुछ बोल ही नहीं पाता। सारे लोग शो छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे ही यार इस आदमी का घर भी उसके हाथ से चला जाता है। इस घर के बगैर वो पता नहीं कहाँ जाता, लेकिन वो क्रोकोडाइल को इसी घर पर एक खत के साथ छोड़ गया था, जिसमें लिखा था कि ये क्रोकोडाइल असल में मेरा है, लेकिन जो भी इस घर में आकर इस क्रोकोडाइल का ध्यान रखेगा, ये क्रोकोडाइल उसका हो जाएगा। मिलता है 1.5 साल बाद इस घर में आने वाली फैमिली के एक बेटे को। लड़का क्रोकोडाइल को शीशे के बॉक्स में बंद देखता है और उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन तो उसे क्रोकोडाइल वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे वहाँ जाकर चेक करता है तो क्रोकोडाइल कांच के बॉक्स से बाहर आ चुका था। लड़का क्रोकोडाइल को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि मुझे इससे खतरा है, लेकिन असल में तो क्रोकोडाइल खाना खा रहा था। इसी देर में उस लड़के की कैट जब क्रोकोडाइल पर हमला करने वाली थी, तो क्रोकोडाइल उसे जिंदा ही निगल लेता है। अपनी प्यारी बिल्ली को क्रोकोडाइल के पेट में जाता देख उस लड़के को बहुत गुस्सा आया था और उसने क्रोकोडाइल को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन घर से बाहर जाते ही क्रोकोडाइल ने उस बिल्ली को अपने पेट से निकाल दिया है। देखकर अब वो लड़का जान गया था कि वो क्रोकोडाइल भी उसकी बिल्ली की तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो बहुत अच्छा है। इसलिए उसकी क्रोकोडाइल के साथ दोस्ती हो गई थी। उसे अब क्रोकोडाइल के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा था। वह उसके साथ बहुत खेलता है और उसे यह भी बताता है कि जब मैं छोटा था मेरी मॉम मर गई और अब मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता हूँ। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसकी स्टेप मॉम भी बहुत अच्छी है, जो उसके लिए परेशान थी और वो ये सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से उन्होंने अपने बेटे के साथ वक्त नहीं गुजारा। बातें करते करते वो लोग ही सो जाते हैं और सुबह को जब उसकी मॉम उसे उठाने आती है तो क्रोकोडाइल को देखकर डर जाती है। उन्होंने इतनी ज़ोर से चीख मारी थी कि वो दोनों सोते सोते उठ गए। बिस्तर में जल्दी से वो अपने बेटे को उठाकर घर से बाहर निकल आई थी और फ़ौरन किसी को फ़ोन मिलाने लगी थी, लेकिन फिर उनका बेटा उन्हें समझाकर घर ले आता है, जहाँ क्रोकोडाइल बहुत अच्छा गाना गा रहा था। उसके गाने को सुनकर उन्हें भी हैरानी हुई थी। अब क्रोकोडाइल उन्हें और भी इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ डांस करने लगा था। इस सब से उस लड़के की मॉम बहुत खुश हो जाती है। उन्हें काफ़ी अरसे बाद ऐसा कोई दोस्त मिला था जिसकी वजह से वो हंसी थी। वो भी ये जान गई थी कि क्रोकोडाइल उनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वो भी क्रोकोडाइल से दोस्ती कर लेती है। उनके खुश रहने की वजह से हस्बैंड उनसे पूछते हैं तो अपने हस्बैंड को क्रोकोडाइल के बारे में बता देती है, लेकिन उनके हस्बैंड खुश होने के बजाय वैसे ही डर चुके थे जैसे पहले वो डरी थी। वो तो उसे घर से बाहर निकालने वाले थे। तभी जादूगर, जिसका क्रोकोडाइल असल में था, वो घर में आ जाता है और लड़के के डैड को एक परमिशन लेटर दिखा देता है, जिसमें लिखा था कि वो 15 दिन अपने घर इन लोगों के साथ रह सकता है।
जादूगर जाकर अब क्रोकोडाइल से मिलता है। क्रोकोडाइल इस बार उससे बहुत नाराज़ था क्योंकि वह क्रोकोडाइल को अकेला छोड़कर गया था। जादूगर जानता था कि उसे क्रोकोडाइल को कैसे मनाना है, तो वो गाना गाता है, डांस करता है और ऐसे क्रोकोडाइल मान जाता है। वो आदमी जो क्रोकोडाइल को घर से बाहर निकालना चाहता था, वो उसे काफ़ी परेशान रहने लगा था। इसलिए नहीं कि क्रोकोडाइल उसके घर पर है, बल्कि इसलिए कि वह एक टीचर था और कोई भी बच्चा उससे डरता नहीं था। ऐसे में वो क्लास में ठीक से पढ़ा नहीं पाता था। तब यहाँ उसको इम्प्रेस करने के लिए क्रोकोडाइल उसे रेसलिंग सिखाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। वैसे ही वो अपने स्कूल में भी अच्छा काम करने लग गया था। इस तरह डैड को पसंद करने लगे थे और वो अब एक फैमिली बन गए थे। लेकिन यहाँ नया मसला ये निकल आया था कि उनकी सोसाइटी के लोगों को इस फैमिली के उनके सोसाइटी में रहना पसंद नहीं था। वो इन लोगों को अपनी सोसाइटी में रखना नहीं चाहते थे। तभी यहाँ जादूगर का मैजिक दिखाते हुए सभी लोगों को खामोश कर देता है। ऐसे ये इस घर से कैसे नहीं जाते। इस काम की वजह से ही जादूगर उनके लिए एक महान इंसान बन गया था। और दिखाया जाता है कि अब इन जादूगर ने दोबारा एक शो रखा था जिसमें वो क्रोकोडाइल के साथ गाना गाना चाहता था, लेकिन क्रोकोडाइल उसका ये भी शो फ्लॉप करवा देता है क्योंकि उसने तो कोई गाना ही नहीं गाया था। जादूगर अब बहुत मायूस होकर घर आया था, जबकि अगले दिन भी क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए कुछ लोग आ जाते थे जो उसे पकड़कर ज़ू ले जाने वाले थे। वो छोटा लड़का जो कि क्रोकोडाइल का दोस्त बन चुका था, वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। उसे बहुत दुख हुआ था क्रोकोडाइल का अपने घर से जाने का। इसलिए उसके मॉम डैड उसे ज़ू में क्रोकोडाइल्स के पास लेके गए। लेकिन अफसोस उसे यहाँ भी क्रोकोडाइल से ज़्यादा देर मिलने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ लाए भी उनके दूर जाने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी था। आप सब लोग घर वापस गए थे, लेकिन उनके साथ क्रोकोडाइल वापस नहीं आया था। जादूगर छोटे बच्चे से मिलकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटा बच्चा तो उससे कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक सच जान गया था। ये सच कि उस जादूगर ने अपने क्रोकोडाइल को खुद ही पकड़वाया था क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसका नुकसान कर दिया था। क्रोकोडाइल पर गुस्सा था। जादूगर से ही वाकई बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन अब वो यह बात समझ गया था। बच्चे को कहता है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और मैं क्रोकोडाइल को वापस लाने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जादूगर इस बच्चे को अपना प्लान बताता है और फिर वो उन प्लान को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और पहुँचते हैं ज़ू तक, जहाँ था क्रोकोडाइल जिसको उन्हें बचाना था। जादूगर वहाँ के गार्ड को बेहोश कर देता है, जबकि बच्चे को काम था क्रोकोडाइल को ज़ू से निकालना। क्रोकोडाइल के पास जादूगर जाता है तो वो जान पाता है कि इस बार वो उससे इतना नाराज़ है कि शायद कभी ना बोले। तभी वो बच्चा जादूगर को कहता है कि तुम क्रोकोडाइल से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। बच्चे के समझाने के बाद जादूगर क्रोकोडाइल से सचमुच में माफ़ी मांगने लगता है और फिर क्रोकोडाइल भी उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद ये सब बाहर निकल जाते हैं। ये इतना आसान भी नहीं था। उनके पीछे अब पुलिस पड़ चुकी थी। जादूगर बच्चे को प्लान बताता है और उन पुलिस वालों के सामने जाके उन्हें बहलाता है और उसके जादू से वो सब गायब हो जाते हैं। वो सब भागने लगते हैं। तभी क्रोकोडाइल को एक गाड़ी दिख जाती है। दोनों इस गाड़ी से भाग जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो भागते भी कितना। शहर में कहीं ना कहीं तो पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती। वहाँ से आगे जाते हुए उस लड़के को लाइव को बचाने के लिए एक ही रास्ता दिखता है, लाइव कॉन्सर्ट। वो वहाँ लाइव को ले जाता है और सबको ये बताता है कि लाइव खतरनाक नहीं है, बल्कि वो तो हमारा दोस्त है और वो गाना भी गा सकता है। लेकिन इस बार भी पहले की तरह क्रोकोडाइल ज़्यादा लोगों के सामने नहीं गा पाता। वो लड़का उसे कहता है, लाइव तुम इस वक्त गाना नहीं गाए तो तुम्हें सब लोग पकड़ कर ले जाएंगे। कोई तो नहीं समझ पाएगा, कोई तुम्हें हमारे साथ नहीं रखेगा। उसकी ये बातें सुनते हुए लाए आज गाना गाने लगता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जो उसके लोगों को भी बहुत पसंद आती है। यहाँ पर उस बच्चे के मॉम डैड भी आ चुके थे। उसके साथ लाइक को देख के
बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी उनके साथ खुशी से झूमने लगते हैं। इस सब के बाद अब यहाँ पर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ उनकी फैमिली पर उनकी सोसाइटी वालों ने ही केस करवा दिया था कि वो उनकी सोसाइटी में एक एनिमल के साथ रह रहे हैं और ख़तरनाक एनिमल को घर में रखना गैरकानूनी है। तभी कोर्ट फैसला सुना देती है और लाई को उस फैमिली से दोबारा अलग कर दिया जाता है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत नाराज़ हो गए थे, लेकिन तभी जादूगर की वापस से एंट्री हो जाती है और वो एक लाइसेंस अदालत को दिखाता है जिसमें उस क्रोकोडाइल को अपने घर में रखने की परमिशन दी गई थी। ऐसे अब अदालत ने भी उन लोगों को क्रोकोडाइल को अपने साथ रखने की परमिशन दे दी थी, जो सुनकर उनके सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। लेकिन क्रोकोडाइल के नए डैड ने यहाँ सब कुछ संभाल लिया था। उसे हमेशा इसी फैमिली के साथ रहना था। अब जादूगर को इसके साथ दिखाते हुए यह कहानी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।